नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और आज डेट है 16 फरवरी। लेकिन अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यह कंफर्म नहीं कर पाया कि दिल्ली में आखिर मुख्यमंत्री पद पर कौन बनेगा। लेकिन अब जो दिल्ली में बीजेपी संगठन के अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो काफी ज्यादा दिल्ली वासियों के लिए और पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि बीजेपी के अंदर से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कुछ गिने चुने नामों पर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व मोहर लगाने वाला है। इसमें से जो सबसे ज्यादा तेज नाम चल रहे हैं उसमें प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है, जो नई दिल्ली विधानसभा चुनाव से जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं। और प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए उन्हें काफी बड़े अंतर से चुनाव को हराया है। तो वहीं पर प्रवेश वर्मा जो पूर्व सांसद थे और लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया था और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनको नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा गया था, उनके सामने हम कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा दिखाई दे रहे थे। लेकिन प्रवेश वर्मा ने एक बड़ी अंतर से जीत को दर्ज की और जो सबसे ज्यादा सीएम कैंडिडेट के रेस में आगे चल रहे थे, जो नाम अभी सामने सूत्रों के हवाले से निकल करके आया है, वो प्रवेश वर्मा का नाम भी सबसे ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो वहीं पर अगर हम दूसरा नाम ले तो सतीश उपाध्याय का नाम चल रहा है, जो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के पद के लिए सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार दिख रहे हैं। क्योंकि सतीश उपाध्याय की यदि हम बात करें दिल्ली में तो वो काफी बड़े अंतर से जीते हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण आबादी अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी और निर्णायक वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। और सतीश उपाध्याय चूंकि छात्र संघ से लेकर के आरएसएस और एबीवीपी तक जुड़े रहे हैं और जो बीजेपी संगठन के अंदर हम कह सकते हैं कि मजबूती और पैठ है वो सतीश उपाध्याय की बहुत बड़े स्तर पर है। अगर वहीं पर हम सीएम कैंडिडेट के रेस में बात करें मनोज तिवारी की, जो 3 बार के सांसद हैं और बीजेपी से पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मनोज तिवारी का भी नाम इस वक्त बहुत तेजी से निकल करके सामने आया है। जो मीटिंग हुई है उसमें मनोज तिवारी के नाम पर भी जो है मोहर लग सकती है। क्योंकि मनोज तिवारी का फैक्टर इसलिए सबसे ज्यादा प्रबल नजर आ रहा है कि दिल्ली में एक बड़ी आबादी, चाहे वो यूपी की हो चाहे वो बिहार की हो, और खासकर यूपी में जो पूर्वांचल का इलाका है, जो अवध का इलाका है, वहां की आबादी एक बड़ी जनमानस हम कह सकते हैं कि दिल्ली में निवास करती है। इसी को देखते हुए उन्हें पूर्व में अध्यक्ष भी बनाया गया था बीजेपी का 2020 के चुनाव को देखते हुए। लेकिन उस वक्त कोई प्लस पॉइंट नजर नहीं आया था रिजल्ट में। लेकिन जब अब की बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ चुकी है दिल्ली में, तो मुख्यमंत्री के पद के लिए मनोज तिवारी का नाम भी आगे किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में उस पूर्वांचली और पूर्व के वोटों को साधा जा सके। तो अब वहीं पर नामों की बात कर ले। वीरेंद्र सचदेवा जो इस वक्त दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है दिल्ली में, तो वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी काफी ज्यादा आगे चल रहा है। यदि हम बात कर ले विजेंद्र गुप्ता की, चूंकि वो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और दिल्ली में हम कह सकते हैं कि गुप्ता बिरादरी से आते हैं, तो उस वोट बैंक को साधने के लिए इस नाम पर भी मोहर लगाया जा सकता है। तो जो ये नाम अभी निकल करके सामने आए हैं, चाहे वो प्रवेश वर्मा की बात कर ले, चाहे मनोज तिवारी की बात कर ले, चाहे सतीश उपाध्याय की बात कर ले, या फिर वीरेंद्र सचदेवा की बात कर ले, या फिर विजेंद्र गुप्ता की बात करें, उसमें से एक नाम जो निकल करके आ रहा है वो मोहन सिंह बिष्ट का नाम निकल करके आ रहा है। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के काफी सीनियर लीडर है और वो 6 बार के वर्तमान विधायक है। चूंकि इस बार उनका टिकट करावल नगर विधानसभा से काट करके कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया था, तो उन्होंने काफी इमोशनल तरीके से अपने भाव को व्यक्त किया था। उसके बाद में बीजेपी ने मुस्तफाबाद से उनको टिकट दिया था। उसके पश्चात उन्होंने काफी बड़े अंतर से जीत दर्ज की और हम कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड की आबादी है काफी बड़ी संख्या में दिल्ली में रहती है, उस आबादी को साधते हुए भी मोहन सिंह बिष्ट के ऊपर भी दिल्ली की जो बीजेपी संगठन है वो कहीं ना कहीं दाव लगा सकती है। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में चल रहा है वो है प्रवेश वर्मा का नाम। क्योंकि प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के साहेब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं और प्रवेश वर्मा की जो छवि है दिल्ली में वो काफी हिंदुत्ववादी छवि के रूप में माने जाते हैं और जाट वोट बैंक पर भी प्रवेश वर्मा का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तो कल कहीं ना कहीं दिल्ली में सीएम चेहरे का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया जाएगा और 20 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो सकता है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ आदित्य शुक्ला, राजनीतिक विमर्श।